Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. आज हम देखते हैं कि हमारे धनु राशि वालों के लिए 2023 कैसा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल मैसेज के लिए कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम उनका रोमांस एंड फैमिली लाइफ के लिए कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम उनका देखेंगे 12 मंथ कैसा जाने वाला है, फिर हम एंजल ब्लेसिंग्स के एंजल क्या गाइड करते हैं हमारे धनु राशि वालों के लिए, उसके लिए कार्ड निकालेंगे हमारे सैजिस के लिए एंड फिर हम चिट एंड चाइम से देखेंगे कि कैसा जाने वाला है हमारे धनु राशि वालों के लिए 2023। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे सेजिटेरियस के लिए, हमारे वंडरफुल सेजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है हमारा 2023। प्लीज़ गिव मी द मैसेज, माय गाइड, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द मैसेज। राइडर का कार्ड अपने आप आ गया है, तो पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। ओह सॉरी, ओके, तो राइडर, कॉफिन एंड फॉक्स, ओके, एंड यहाँ पे आ रहा है क्लाउड एंड मून। ओके, तो राइडर का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि इस साल आपकी बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको। सेजिटेरियस, आपको धनु राशि वालों को वैसे भी घूमने का काफ़ी शौक होता है। हो सकता है घर से बाहर कहीं जाना पड़े, इन लोगों को घर से दूर जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वजह से थोड़ा सा इनको ख़राब भी लगेगा, थोड़ा सा उदास भी होंगे, अपने घर वालों को मिस करेंगे। लेकिन काम के सिलसिले में अगर इनको जाना पड़ेगा तो इट्स नेसेसरी, तो जाना ही होगा। और काफ़ी यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं और इनको यात्राओं से फ़ायदा भी मिलेगा। अगर फाइनेंस के लिए है, फाइनेंस के लिए, तो वो भी इनके लिए अच्छा होगा। वन नंबर भी आया है, तो वन नंबर एक नई शुरुआत को भी बताता है। तो हो सकता है कि इनका फाइनेंशियली कोई नया जॉब या कुछ नया ऐसा स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से इनको अपने घर से बाहर या कहीं दूर जाना पड़ सकता है रहने के लिए। कॉफिन, तो कॉफिन का सही आता है, हो सकता है किसी स्कॉर्पियो के साथ या फेलो सेजिटेरियस के साथ भी वो कर रहे हों, डीलिंग कर रहे हों, और किसी स्कॉर्पियो के साथ भी कर सकते हैं। और इस साल इनका ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा। कॉफिन का मतलब है कि कोई नई चीज़ ख़त्म होके कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होके कोई नई चीज़ हो सकती है। और पुराने कुछ रिश्ते या पुराने कुछ लोगों से जो इनके लिए निगेटिव थे या जो इनके लिए नहीं अच्छे थे, तो वो इस साल इनके थोड़ा रिमूव होके उन लोगों से ये दूर हो जाएंगे इस साल। कॉफिन एंड देन फॉक्स का आया है, तो इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत चालाक हैं, जो बहुत कनिंग हैं, और ऐसे लोगों से इनको बच के रहना चाहिए जो मतलब फॉक्स के रूप में हैं, मतलब शीप इन फॉक्स क्लोथ्स में हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं इनके आसपास, तो उन लोगों से इनको बच के रहना चाहिए सैजिटेरियस। और आपके पास आसपास मतलब कोई चतुर चालाक रोमड़ी की तरह होगी, हो सकता है कोई लेडी भी हो सकती है। और 14 नंबर हो सकता है, 5 नंबर की हों वो लेडीज़, या 14 नंबर या 23 नंबर हो, उनका बर्थडे का भी मंथ हो सकता है। तो वो बहुत चालाक हैं और आपको उनसे बच के रहना चाहिए। वो आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगी, आपको किसी तरह से आपको मतलब आपको हो सकता है वो पसंद करती हों और चाहती हूँ कि आप उनसे शादी कर लें, या कैसे भी करके वो आपको अपना बनाना चाहेंगी अगर, तो ऐसे लोगों से लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है जो फॉक्स के रूप में है, हो सकता है वो फॉक्स सोल हो, बहुत आइसोलेटेड हो, बहुत लोनली हो, और वो आपको मतलब आपको बहुत क्योंकि जो सेजिटेरियस होते हैं हमारे बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो उनको लोग उनके प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको अपना बनाना चाहते हैं या उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और उनके साथ किसी तरह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस काफ़ी गिविंग होते हैं और उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन भी होता है और गो गेटर होते हैं, क्योंकि हमारा फायर साइन होते हैं सेजिटेरियस।
तो ऐसे गुणों से प्रभावित होके कोई ऐसी पर्सन है ये जो लोमड़ी की तरह हैं और ज़्यादा लोग इनको पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, सेल्फ सेंटर हैं ये। इनका नंबर 5 या 23 या 14 हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा स्कॉर्पियोज। और कॉफिन का कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि कोई अगर आप किसी हो सकता है किसी रिश्ते में अगर आप हैं तो वो चाहती हूँ कि वो रिश्ता तोड़ के आप इनके पास आ जाइए। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको छोड़ के इनके पास आ जाएं, या मतलब आप शादीशुदा हैं अगर तो वो आपको प्यार करने लगी हैं तो आप उनको छोड़ के इनके पास आ जाएं। तो ऐसा मत करिएगा। वो जो ये पर्सन है ये आपको, क्योंकि वो फॉक्स है तो वो हमेशा मौके का फ़ायदा उठाएंगी। तो वो अभी आपके साथ वो उनको मौका दिख रहा है तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं किसी तरह से। और क्लाउड का भी आया है आपके बॉटम ऑफ द डेक में। तो क्लाउड ये कहता है कि आपके इस समय वो मतलब किसी तरह से किसी की बातों में आके आप मतलब इस समय आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई नहीं देगी, ट्रुथ अभी आपके सामने नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनको उनकी सच्चाई पता करने में, अभी आपके सामने वो सच्चाई आई नहीं है सामने, वो सामने आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी सब कुछ क्लाउडी है, जैसे क्लाउडी वेदर में हमें दिखाई नहीं देता है ज़्यादा, जब फॉग होता है तो वैसा ही कुछ आपके इस समय है सेजिटेरियस। तो अभी आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ऐसी कोई चतुर लेडी आपके आसपास हो, या आप अगर लेडी हैं तो ऐसा कोई आदमी आपके पास आसपास हो जो बहुत लोनली होंगे और आइसोलेटेड रहते होंगे, बहुत ज़्यादा थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। तो इट्स अ वार्निंग काइंड ऑफ। एंड अब हम देखेंगे कि हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं, हमारी सैजिटेरियस की फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है इस साल, और रोमांस के लिए क्या आने वाला है हमारे सिंगल सैजिटेरियस के लिए। Please my guide, my angels, give me the message. Yes, please give me the messages. Let's see. Okay, you deserve love. एंड बॉटम ऑफ द डेक में कोड इंडिपेंडेंसी आया है, कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है। तो मतलब अगर आप किसी मैटर में इमोशनली हो सकता है या फाइनेंशियली हो सकता है, अगर आप किसी पे डिपेंड हैं तो इस साल आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, जिससे कि मतलब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। और अगर आप किसी इमोशनल मामले में दूसरों पे डिपेंड होते हैं ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। अपने निर्णय से, अपने दिमाग से सोच के और दूसरों की बातों में नहीं आके अपने निर्णय लेने होंगे खुद से। और तो आपको आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपको प्रोस एंड कॉन्स खुद से देखने होंगे कि क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है। लोगों की बातों में आके आपके जो फ्रेंड्स बनते हों या ऐसे कुछ आपके फॉक्स जैसे कोई हो सकता है मित्र हों, या कोई ऐसी फ्रेंड हो, लेडी फ्रेंड हो, अगर आप जेंट्स हैं तो जो आपको मैनिपुलेट करना चाहती है, तो मैनिपुलेशन का आपके पास कार्ड आया है। और ये बता रहा है कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, और आपको अपने दिमाग से आपको क्या सही है क्या गलत है, जो कि इस वक्त आप थोड़े से क्लाउडेड होंगे, थोड़ा सा आपके वो हो सकता है वो आपकी बातों में आपके कान भर भर के आपको बोलते हों, जो भी बोलती हों या बोलते हों कि मतलब ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। तो आपको वैसे वैसे नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि जो आपको सही लगता हो, जो आपके इंट्यूशन आपको बोलेंगे। और 2023 में केतु का वर्ष होने की वजह से आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑन स्पॉट ऑन होगा, ऑन द पॉइंट होगा। तो आपको अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत, खुद से ही ये डिसीज़न लेना होगा। और अगर तब भी नहीं ले पाते हैं तो कोई अपने बड़े बूढ़ों से जिन पे आप भरोसा करते हैं उनसे आपको इस बारे में थोड़ी राय ले लेनी चाहिए। एंड इसमें 2 कार्ड्स आ गए। देखिए फिर से आया है डिसेप्शन और अनरिक्वायर्ड लव। तो ये जो पर्सन हो सकते हैं, ये जो हैं, ये जो हमारी चलाक लोमड़ी हैं 14 नंबर की, 5 नंबर की, तो ये जो चलाक लोमड़ी है ये इस नंबर की, ये इनका डिसेप्शन का कार्ड देखिए आया है।
तो डिसेप्शन का कार्ड ये कहता है कि ये डबल फेस्ड हैं, हो सकता है ये जेमिनाई हो सकती हैं। तो ये पर्सन जो है ये मतलब आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपके, अगर आप क्या कहते हैं, और अनरिक्वायर्ड लव भी आया है तो ये आपका अनरिक्वायर्ड लव होगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपका, जैसे कि अगर आप शादीशुदा हैं या ये खुद शादीशुदा हैं तो भी आप एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है और वो आपको मैनिपुलेट करेंगे कि अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो आप शादी छोड़ दीजिए या अपने घर वालों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ जाइए, है ना। जो भी कहती हूँ, जो भी कहें, तो आपको उन सब की बातों पे ध्यान ना दे के खुद से डिसीज़न लेना होगा कि आपके लिए क्या सही है, आपकी फैमिली के लिए क्या सही है। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो फिर बच्चे, फैमिली सब कुछ सफ़र करेगी। तो आपको ये सब कुछ सोच समझ के निर्णय लेना होगा कि आपको क्या करना है। अट्रैक्शन, तो ये जो है पर्सन, इनके प्रति हो सकता है आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो, और हो सकता है आप लोग का फिजिकल एनकाउंटर भी हुआ हो, कोई वन नाइट स्टैंड वगैरह, या मतलब इस तरह से लिव इन में हो सकता है आपके साथ रह रहे हों या रह रही हूँ। लेकिन और अगर आप दोनों सिंगल हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको, मगर अगर ऐसी हैं वो सेल्फ सेंटर हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, आपको भी आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगी और आपके साथ माइंड गेम खेल सकती हैं क्योंकि बहुत चतुर चालाक होंगी, तो ये सब भी हो सकता है। आपको प्रॉमिसेस करेंगी और वो फुलफिल नहीं करेंगी, तो ये सब अगर करें तो फिर आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होगा कि ये पर्सन आपके लिए निगेटिव है। आपको रेड फ्लैग्स देखने होंगे और ये समझना होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है भी कि नहीं है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, अगर कोई नया प्यार आने का वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या कोई सी शादी का वेट कर रहे हैं, या अगर आप कोई नई जॉब या कुछ नया एग्ज़ाम कोई देना चाहते हैं और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो आपका वेट वर्थ होगा। मतलब आगे चल के उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यू डिज़र्व लव, तो आप सच्चे प्यार को आप डिज़र्व करते हैं सैजिटेरियस। आप खुद भी इतने अच्छे और डायनेमिक होते हैं और आपको ट्रैवल भी बहुत पसंद होता है, तो ये सब कुछ आपकी, हो सकता है जॉब की वजह से भी आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, और हो सकता है कि अगर आप जॉब के लिए कहीं अकेले जाएं तो वहाँ किसी लोनलीनेस की वजह से आपके साथ किसी का एनकाउंटर हो जाए, इस तरह के कुछ चालाक लोमड़ी जैसे लोगों का तो फिर वो आपका फिर फ़ायदा उठाना चाहेंगी या चाहेंगे, जो भी होंगे वो पर्सन, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना होगा। उसको वो सॉरी धनु राशि के लोगों को। और यू डिज़र्व ट्रू लव, यानी कि आपके लाइफ में आपको ट्रू लव की ज़रूरत है और वो ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप कीप पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए कि हाँ मुझे सच्चा प्यार मिलेगा और ये वो, मतलब जो भी है, कोई भी अगर आप उसके लिए अगर निगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो फिर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव रखेंगे और अपने ग्रेटफुल रहिए अपने यूनिवर्स के लिए, अपने गॉड के लिए, अपने गुरु के लिए, तो हमेशा ग्रेटफुल होके उनको थैंक बोलते रहिए बीच बीच में, तो ये सब कुछ बेनिफिशियल होता है हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो न्यू कैरियर हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको पॉजिटिव अफर्मेशन, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जैसा हमारी वाइब्स होती हैं, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर हम पॉजिटिव वाइब में रहेंगे तो हमारे आसपास पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इट्स अप टू यू। तो अब हम देखते हैं हमारे प्यारे सेजिटेरियस, वंडरफुल सेजिटेरियस के लिए, हमारे फायरी सेजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे मंथ वाइज टैरो कार्ड। प्लीज टैरो कार्ड गिव मी द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सेजिटेरियस। हमारे 12th मंथ के लिए क्या आता है हमारे सेजिटेरियस का, ये साल कैसा जाने वाला है। प्लीज गिव मी द कार्ड्स, let's see. Please give me the cards. Okay. जनवरी टू दिसंबर 2023 हमारे सेजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। वाओ, गुड।
12, वेरी गुड। 12 एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का भी आया है। तो आपको हो सकता है कि आप अगर कोई जॉब करते हो तो उसमें आपको कोई ग्रोथ हो, या आपकी मनी वाइज कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है इस साल। आपकी जॉब में आपको रिकग्निशन मिल सकता है, मतलब आपके कोई आपने काम किया हो तो उसके लिए आपको तारीफ वगैरह, या मतलब आपको लोग पहचानेंगे कि आपका काम अच्छा है, आप बहुत मेहनती हैं, सफल व्यक्ति हैं, तो आपको इस तरह पहचानेंगे। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आप में। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो आपको थोड़ा सा अगर कुछ निगेटिव लोग हैं आपके आसपास, जैसे कि हमने पहले शुरू में देखा था, तो निगेटिव लोगों से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना होगा। आपको उनके लिए बाउंड्री रखनी होगी, मतलब आपको कितना उनसे वो करना है, कितनी बातचीत करनी है, तो मिनिमम रखिएगा थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जी को। जो आपकी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं आपके लिए, उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। और हो सकता है कोई पास्ट पर्सन के साथ कोई पास्ट आपका लवर या वो हो, तो उनके साथ आपकी बातचीत भी जिनके साथ बंद हो गई हो, तो वो भी हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई पास्ट पर्सन, कोई एक्स हो सकती हैं आपकी। एंड 1 जनवरी में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो जो ये कहता है कि जनवरी में आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है सेजिटेरियस। और अगर आप जैसे कि हमने पहले राइडर का भी कार्ड देखा था, तो मतलब है कि हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए और आपको कहीं बाहर जाके रहना पड़े कोई नई जॉब के सिलसिले में। लेकिन ये चीज़ जो होगी ये आपके लिए लकी होगी, आपके लिए अच्छी होगी, और यू बिकेम अ वेरी हैप्पी पर्सन टू अचीव दिस गोल एंड जॉब। अगर आप कोई बहुत दिनों से करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस करना चाहते थे, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होगी। और हो सकता है इस विश की वजह से आपको कोई छोटे छोटे या मतलब आपको अपना घर छोड़ के जहाँ आप रहते हों अभी, तो वो जगह शिफ्ट करनी पड़ जाए। तो बट नो प्रॉब्लम इफ़ यू गेट गुड जॉब एंड गुड हैंडसम सैलरी, तो ये करना कोई मतलब वो करना होता है ही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आपका इस साल आपका मनी मैटर के लिए अच्छा दिख रहा है मुझे थोड़ा। और साल की शुरुआत में ही आपका कोई बहुत बड़ी विश हो, आपकी कोई बहुत बड़ी जॉब या कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। जनवरी बहुत अच्छा लकी रहने वाला है आपके लिए। फरवरी में भी आपका फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है। और इस समय आपका पूरा फोकस आपकी जॉब और फाइनेंस पे होगा, घर परिवार पे भी होगा। और अगर आप मदर हैं तो यू बिकेम अ वेरी गुड मदर। और अगर आप जॉब करती हैं तो जॉब में भी आपको काफ़ी सक्सेस होगी, आपके पैसे के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी होगी। और अगर आप की कोई वाइफ है तो वाइफ के भी हो सकता है जॉब हो, तो आपकी ये सेकंड मनी भी हो सकती है, तो वो भी जॉब नहीं करती हैं तो वो भी करने लगेंगी। या अगर वो कुछ बिजनेस वगैरह करती हैं तो उसमें भी उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है फरवरी में। एंड मार्च में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय अगर आप किसी चीज़ के लिए मतलब इस समय आप थोड़ा सा मतलब अगर आप काम करते हैं तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। कोई आपके आसपास कोई आपको चीट कर सकता है या आपको डिसीव कर सकता है इस समय मार्च में। तो मार्च में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सेजिटेरियस कि कोई आपको चीट ना कर पाए, आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर कोई आपके पास ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो पहले आप उसको चेस करते थे और वो रन करता था, तो वो आपको वापस फिर से, क्योंकि अब आपने उसको छोड़ दिया है उसके पीछे जाना, तो अब वो वापस आपको चेस करने के लिए फिर से आने वाले हैं। और वो अब आपकी वो समझेंगे कि आपकी अहमियत क्या थी और उनको आपको मिस करेंगे, या जो भी हो। कोई पास्ट पर्सन हमने अभी देखा था 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, तो वो आपके पास आ सकते हैं, किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किसी तरह से आपको कुछ बात कन्वे करना चाहते होंगे वो पर्सन। और इस समय आपको चीटिंग लाइन और कोई तरह का कोई आपको डिसीव भी कर सकता है, तो इस बात का मार्च में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। एंड
अप्रैल में हमारे पास हैंगमैन का कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया है। तो ये मतलब एक तरह से रिवर्स्ड है। तो रिवर्स होने का मतलब है, हैंगमैन जब अपराइड होता है तो इसका मतलब होता है कि काम में स्टक हो गए, सारे काम रुक गए। और लेकिन अगर ऐसे आता है तो ये कहलाता है कि आपके जो भी काम रुके हुए थे, जो बहुत समय से नहीं हो रहे थे, वो काम आपके इस साल हो सकते हैं। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आपको कुछ आपके इंट्यूशंस वगैरह भी, अगर आप योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब आपके इस वजह से आपकी हेल्थ और वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर किसी लंबे समय से किसी बीमारी कोई ऐसी चल रही थी जिसके लिए आप परेशान थे, तो हो सकता है अप्रैल में आपको उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई दवा, कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाए जिसकी वजह से, या कोई थेरेपी की वजह से आप उस चीज़ में सफलता पा लें और आपका वो चीज़, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अप्रैल में हो सकता है। अब हम देखेंगे मई में। मई तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मई में आप बिल्कुल मैजिशियन की तरह काम करेंगे। आपके काम की इतनी तारीफ होगी सब जगह आपके काम की। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, या अगर आप सेल्स में हैं, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, अकल्ट में हैं, तो भी आपके काम की बहुत तारीफ होगी। लोग आपको पहचानेंगे, आपको अप्रिशिएट करा जाएगा। और अगर कोई प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, अगर आप वर्क प्लेस पे कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे, तो मई आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड जून में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है जून में आप किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके स्टक फील करेंगे अपने आप को। और आपको थोड़ा सा पेट के संबंधित, या अगर गर्ल्स हैं तो उनको किसी तरह से थोड़ा पीरियड संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का वो ख्याल रखेंगी सेजिटेरियन वाली। और किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए वो थोड़ा सा बंधा महसूस करेंगे, लेकिन कोई वो नहीं है। थोड़ा सा वो अगर दवा वगैरह अच्छे से करेंगी तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उसमें जून में थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगी वो लोग। और थोड़ा सा अपनी थोड़ी अगर हेल्थ इश्यू है किसी तरह से, या किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे। अगर कोई पास पर्सन इनके पास आया है कोई प्रपोजल लेके, तो उसके बारे में भी ये थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, पास में जाना चाहिए, या अगर कोई न्यू लव है, या इनका न्यू मतलब फैमिली वगैरह है, तो उसको चांस दें। सेकंड एक्स जो आए हैं उनको दें या ना दें। तो ऐसा करके ये कुछ ऐसा सोच सकते हैं। और जुलाई में इनके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनका फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी ये कैप्रिकॉर्न और वर्गो टॉरस के साथ ये डील कर सकते हैं जुलाई में कोई इनके पास कोई बहुत अच्छा सॉलिड ऑफर आ सकता है फाइनेंस को लेके। और किसी जॉब और उसके लिए अगर ये कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ और करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कोई बिजनेस करने के लिए नया, तो उसके लिए भी इनको फाइनेंस के लिए, अगर इनके लिए काम रुके हुए थे तो इनका फाइनेंस में इनका वो काम बन जाएगा। अगर लोन लेने चाह रहे थे बैंक से तो वो भी पास हो जाएगा। और जुलाई में इनका वो काम फिर आगे बढ़ सकता है। और जुलाई में उनका ये फाइनेंस के लेके मैटर अगर सॉल्व आउट हो जाएगा, तो अगस्त में ये एक नया काम, एक नया बिजनेस, एक नया ट्रैवल, या ट्रैवल करने जाना चाहते हों, उसकी वजह से कोई वीज़ा पासपोर्ट अटका पड़ा हो, तो वो ये अगस्त में ये जा सकते हैं। तो अगस्त में ये कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। और कोई ऐसा काम लेकिन मत करिएगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो। हालांकि आप इस समय रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, लेकिन आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि कोई बहुत ऐसा काम मत करिएगा जिसमें बहुत बड़ा रिस्क हो आपको, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यूँ तो लेकिन आप ऐसे इस वक्त किसी की बात नहीं मानेंगे। अगस्त में कोई बहुत बड़ा आप चांस लेना चाहते हैं और वो आप लेंगे। और हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की वो है, लेकिन आपके इसके बाद में जो चैरियट का कार्ड आ रहा है, तो ये बता रहा है हो सकता है आप कोई नई कार लेने की भी प्लान कर रहे हो। तो चैरियट का कार्ड एक नई कार के लिए बताता है, विक्ट्री बताता है, वेकेशंस बताता है। अगर आप कहीं वेकेशंस पे जाना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो एक नए वेकेशंस पे जा सकते हैं आप। और ये भी बताता है कि आप कोई नई कार लेना चाहते हैं, तो इस मतलब सितंबर में आप कोई नई कार भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई आपको नया फाइनेंशियल का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो आप उसके लिए, या आप अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आपको विक्ट्री मिलेगी और सफलता मिलेगी।
सितंबर में। अक्टूबर में हम देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट है तो हो सकता है वो आपको कोई नया ऑफर भेजे, मतलब कोई पैशनेट, कोई फायर साइन का है ये इंसान, तो किसी फायर साइन के पर्सन के साथ हो सकता है आप किसी नई जगह पे जाएं तो वहाँ पे कोई आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए कोई, तो वो आपको कोई नया पैशनेट ऑफर भेजे, या हो सकता है आपके पास अगस्त में ऑफर आए और सितंबर और अक्टूबर में आप उसके साथ कुछ नया, मतलब कोई नया वो करना चाहें, नई शुरुआत करना चाहेंगे, या वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेगा, आपके पास ऑफ़र भेजेगा या भेजेगी, लड़की होगी तो कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी इसमें अक्टूबर में। तो आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, और मई बहुत अच्छा दिख रहा है, और जनवरी फरवरी बहुत अच्छा है आपके लिए सैजिटेरियस। और नवंबर में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं और उसमें आपका बहुत अच्छा काम रहेगा, बहुत लॉजिकल होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप बहुत अथॉरिटिव होंगे, और मतलब कोई भी किसी तरह का यू डोंट टेक एनी बुलशिट, एंड आप बहुत ही, मतलब आपके जो निर्णय होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपको काम में काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन मिलेगा। लोग आपको आपके काम की तारीफ़ करेंगे और कहेंगे बहुत प्रोफेशनल होंगे आप इस वक्त, मतलब अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड होंगे और बहुत इंटेलिजेंटली आप हर चीज़ को, हर स्थिति को टैकल करेंगे। हो सकता है कोई नया काम, जो नया ऑफर ये आया है इनके साथ, हो सकता है ये कोई इनका हो, मतलब ये कोई एयर साइन का हो इंसान, जिनके साथ आपका कुछ नया ऑफर आया हो, जिनके लिए, हालांकि ये एयर और मुझे लग रहा है एयर और फायर होगा इनके चार्ट में, तो या तो लियो, एरीज और सजिटेरियस हो सकते हैं वो फेलो आपके फायर साइन, या वो ये होंगे एयर साइन के होंगी, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस हो सकती हैं, या ये आपकी बॉस लेडी भी हो सकती हैं, और जो मतलब बॉस लेडी हो सकती हैं, या हो सकता है आपके वर्क प्लेस में वो आपके साथ काम करती हों किसी तरह से। एंड लास्ट दिसंबर में आपके पास जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस मतलब कि जैसा आपने किया होगा पूरे साल भर वैसा आपको पूरा परिणाम मिलेगा, और आपकी जो मेहनत है, जो डेडिकेशन से आपने अपने वर्क प्लेस पे काम किया है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगा, तो उसका भी आपको मतलब अपने किए गई सफलता, आपको आपके परिश्रम से पूरी सफलता का पूरा फल प्रदान होगा। क्योंकि जस्टिस कार्ड कहता है कि क्या कहता है, कम अराउंड एंड गो अराउंड एंड कम अराउंड, मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पास वापस लौट के आता है। तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपने इतनी मेहनत की है, अपने काम में पूरा तरह से डेडिकेट किया है अपने आप को, तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे वो किसी की ब्लेसिंग के रूप में हो, तो वो सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दिसंबर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो लास्ट मंथ से फर्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, मतलब जनवरी, फरवरी, मई एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो कह सकते हैं कि आपका ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। और मार्च, अप्रैल और जून, मार्च, अप्रैल, जून और नवंबर, मार्च, अप्रैल, जून और नवंबर थोड़ा सा कम सही जाएगा। इस समय आप अपनी थोड़ी सेहत वगैरह का ध्यान रखिएगा और अपने को देखिएगा, अंडर द वेदर मत आ जाइएगा, थोड़ा सा अपनी सेहत का अच्छे से अपने जो अभी आप हेल्थ के लिए करते हैं, चाहे योगा प्राणायाम हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जिमिंग हो, तो इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मतलब उसके आपकी सेहत के लिए अपने थोड़ा सा जो भी आप डाइट का ख्याल रखिएगा, और बस इन महीनों में। तो अब देखते हैं कि हमारे सैजिटेरियस के लिए हमारे एंजल्स क्या सजेस्ट करते हैं। व्हाट इज एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल एडवाइस फॉर आवर सैजिटेरियस इन 2023? व्हाट इज आवर एंजल्स say to our Sagittarius? Please give me the messages.
ओके, आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। तो अगर आप किसी चीज़ में, आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं तो आप यू कैन आस्क योर एंजल्स, आप उनसे पूछिए। आप मेडिटेशन के उसमें बैठिए, थोड़ा सा ध्यान करिए और अपने एंजल्स से पूछिए कि एंजल्स मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर किसी बात को लेके, किसी जॉब को लेके मेरा ये काम बनेगा कि नहीं। तो एंजल्स फिर आपको किसी ना किसी तरह से, साइन या सिंक्रेटिसिटी से, किसी तरह से आपको ये ज़रूर बता देंगे कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, या जैसे हमने देखा आपके एंजल से आप पूछेंगे, या अगर आप किसी बारे में बहुत कुछ आप नया काम या नया कुछ करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी, मैरिज वगैरह, या कुछ भी नया काम अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। आपको पूरी तरह से गैदर करके सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स पे ध्यान रख के फिर वो काम, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो आप वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ के कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कोई क्लॉज ऐसा तो नहीं है जो आपको सूट ना करे। तो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उसके प्रो एंड कॉन्स चेक करके ही आप उस पर साइन वगैरह करिएगा। नॉट द राइट टाइम, तो ये कुछ ऐसा नया है जो हमने देखा था, जैसे कि फूल का कार्ड आया था जो कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। आप अगर कोई बहुत बड़ा रिस्की काम करने जा रहे हैं तो उसमें फिर हो सकता है कि आप आगे चल के आपको उसमें प्रॉफिट ना हो उतना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए ये अभी राइट टाइम नहीं है। तो गो विथ फ्लो, यस का भी कार्ड आया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे आपको अभी हमने देखा था कि आप एंजल से पूछना चाहते हैं, तो एक्चुअली एंजल ने बता भी दिया कि आपके लिए वो आंसर यस ही है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बात के लिए दुविधा है, कोई जॉब है, कुछ नया है करना चाहते हैं, आपको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप अपने सेहत के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, वॉकिंग या जिम करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए कि नहीं, तो उसका जवाब भी यस है। अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो करें कि ना करें, तो उसका जवाब भी यस है। लेकिन बस ये एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, उसके सारे अच्छे से पूरा पेपर पढ़ के फिर आप उस पर साइन करिएगा, नहीं तो आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके फेवर में नहीं हो। तो सैजिटेरियस आपको ये ख्याल रखना होगा। एंड कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड आया है। तो जैसा कि हमने शुरू में देखा था, राइडर का कार्ड आया था, तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी जॉब लग जाए जिसकी वजह से आपको अपने घर वालों को छोड़ के थोड़ा दूर जाना पड़े, कुछ दिन आपको उनसे दूर रहना पड़े, या वो ऐसी जॉब हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हो सकता है ना, घर वालों से थोड़े समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। और तो कुछ ऐसा करना होगा, ये कोई नई भी जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। और तो अब हम देखते हैं कि हमारे चिट्स क्या कहते हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए। 2023 में हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन और आती है। प्लीज मेरे सैजिटेरियस के लिए और क्या चिट्स हैं फॉर आवर वंडरफुल सैजिटेरियस पर्सन्स। ओके, लेट्स सी 2 नंबर। तो 2 नंबर हमारे सैजिटेरियस के लिए इस साल काफ़ी लकी रहने वाला है, और लकी नंबर होगा उनके लिए 2 नंबर। तो हो सकता है उनके पर्सन जो हों वो 2 नंबर के हों। 2 नंबर फरवरी का भी होता है, फरवरी मंथ बहुत अच्छा हो, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहे। और देखा था हमने जनवरी भी काफ़ी अच्छा था हमारे सैजिटेरियस, साल की शुरुआत ही इनके पूरी बैंक के साथ होगी, और काफ़ी अच्छा और लकी रहने वाला है उनके लिए साल की शुरुआत के 2 मंथ, और बाद में भी जो हमने बताया था उस वक्त, तो वो मंथ्स काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। येलो कलर उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सैजिटेरियस के लिए वैसे भी येलो कलर अच्छा होता है क्योंकि वो जुपिटेरियन होते हैं, जुपिटर रूल्ड होते हैं हमारे सैजिटेरियस, तो येलो कलर उनका ऑल टाइम लकी कलर है। तो इस साल भी उनका येलो कलर ही आ रहा है।
तो येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, कपड़े अपने ज़्यादा से ज़्यादा येलो पहनिए। अगर आप नई कोई कार लेना चाहते हैं तो कार तो अच्छी नहीं लगेगी, पर आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर में पेंट कराना चाहते हैं तो आप येलो कलर का बेडशीट येलो कलर की यूज़ कर सकते हैं। तो येलो कलर का खाने में आप गुड़ वगैरह का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। और तो ये सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। एरीज, तो एरीज का कार्ड है, तो हमने देखा था कि कोई फायर साइन का आपके पास नवंबर दिसंबर में नहीं अक्टूबर में कोई फायर साइन का एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो हमारे फायर साइन को बताता है। तो हो सकता है कोई फायर साइन का पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड हो, वो आपको कुछ लव मैसेज भेजना चाहता हो, या एरीज आपके लाइफ में किसी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपनाएंगे एरीज पर्सन, मेष राशि वाले। मेडिटेशन, तो ये 2023 तो वैसे भी केतु का ईयर है, तो मेडिटेशन का कार्ड तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया है। तो सेजिटेरियस को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इस साल थोड़ा सा योगा मेडिटेशन में भी ध्यान दें, थोड़ा प्राणायाम करें। कुछ नहीं तो ओम की चैंटिंग आप 10 मिनट भी कर लेंगे अगर पूरे दिन में, दिन की शुरुआत में, तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी। या किसी भगवान को मानते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम गणपते नमः, जिस भी भगवान को मानते हैं, वैसे भी ये साल तो गणपति जी का होता है। और एक जनरल रेमेडी जो मैंने सब साइंस को बताई है, ज़ोडिएक साइन को, वो आपको भी बता रही हूँ कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए हर बुधवार को, चाहे घर पे चाहे आप मंदिर जाके भी चढ़ा सकते हैं। हरे रंग का भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा इस साल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहनने में, खाने में, खीरा वगैरह, चटनी, हरी चटनी वगैरह, धनिया, तो हरी चीज़ खाने में भी सेवन करिए, हरे कपड़े पहनने में भी सेवन वो करिए, मतलब पहनिए भी। और आसपास भी हरियाली में रहिए, अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, आसपास पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं आप, वो भी अच्छा है। और फिर मतलब केतु का, क्योंकि 2023 7 नंबर को वो करता है, तो 7 नंबर हमारे केतु देव का होता है। तो केतु देव की एक रेमेडी कुत्तों को फीड कराना भी होता है, तो आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं उनको हफ्ते में, या उनको जैसे भी आपको टाइम मिले। संडे मिलता है तो संडे आप डॉग्स को कुछ डाल दीजिए, ब्रेड खिला दीजिए, मीठी रोटी खिला दीजिए, या मतलब कुछ भी आप बिस्किट्स वगैरह जो भी आप खिला सकते हो। और डॉग्स को अगर आप महीने में भी एक बार खिलाएंगे, ब्लैक डॉग्स को खिलाइए तो और भी अच्छा है। तो आपके जितने भी संकट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, आने वाली होंगी अगर, तो वो भी आपकी सब सॉर्ट आउट धीरे धीरे होती जाएंगी। तो केतु की एक रेमेडी है मेडिटेशन करना, एक है डॉग को फीड कराना, और गणपति जी केतु के देवता हैं, केतु देव के, तो राहु और केतु के, तो गणपति देव को आप आराधना करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, और गणपति जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। मोदक भी बहुत पसंद है गणपति जी को, तो गणपति जी को मोदक का भोग लगा सकते हैं बुधवार को, और मंदिर जा सकते हैं उनके जब भी आपको टाइम मिले। बुधवार जाइए तो और भी अच्छा है। पैशन, तो आपके पास कोई पैशनेट ऑफ़र भी आने वाला है, और कोई पैशनेट लवर का आपके पास ऑफ़र आ सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ ऐसा कोई एनकाउंटर करें, सेक्स एनकाउंटर वगैरह, जिसमें थोड़ा पैशन ज़्यादा होगा, लेकिन ये मतलब आपका हो सकता है शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, और वन नाइट स्टैंड वगैरह का भी इस साल चांसेस हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा देख के। पीच, तो पीच कलर भी इस साल आपके लिए लकी रहने वाला है, तो पीच कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। पीच कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। ओनली टाइम विल टेल, तो आपकी कोई ऐसी अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें ये कार्ड आया है कि ओनली टाइम विल टेल। शायद आपको वो आंसर अभी नहीं मिले। एक हमारे पास क्लाउड का भी आपके पास कार्ड आया था शुरुआत में, तो क्लाउड का मतलब है कि अभी जो भी चीज़ की आप क्लियरिटी चाहते हैं वो पूरी तरह से अभी आपके आंखों के सामने क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द वो टाइम सही, परफेक्ट टाइम का भी कार्ड आया था। तो परफेक्ट टाइम का मतलब है कि जब डिवाइन टाइम होगा, जब भगवान चाहेंगे, वो टाइम आपका एक फिक्स है, उस टाइम पे आपका वो काम होगा और बिल्कुल परफेक्टली होगा। आपके लिए एक सॉन्ग भी आया है, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया,
तो हमारे जो सेजिटेरियस होते हैं वो वैसे भी थोड़े से मौजी टाइप के होते हैं, हालांकि बहुत खुशमिजाज होते हैं वो लोग, लेकिन बहुत पढ़ने लिखने में स्कॉलर होते हैं वो लोग, और ट्रैवल का बहुत शौक़ होता है उन लोगों को। लेकिन अगर कोई आपके मन में कोई चिंता है किसी चीज़ को, तो वो चिंता अभी आपको धुएं में उड़ानी है और अपने आप को थोड़ा सा खुश रखना है। इस साल खूब अच्छे से एंजॉय करिए, खुश रहिए, और ओवरऑल आपका ये साल अच्छा जाने वाला है। कुछ मंथ्स को छोड़ के जो मैंने बताए थे, 5 नंबर आपके उसमें देखा था हमने, जो ये 5 नंबर जो आया था, तो 5 नंबर वैसे भी चेंज का नंबर भी होता है। और 5 नंबर का अगर मतलब हो सकता है किसी आप 5 नंबर के पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो बीवेयर, मतलब थोड़ा सा अगर वो ऐसे हैं तो। और अगर 5 नंबर वाले बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए ऐसा कार्ड आया है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ। और अगर वो अच्छे हैं, सच्चे हैं और आपके लिए अच्छे हैं, तो फिर दैट्स गुड फॉर यू। तो 5 नंबर का कोई बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में इस साल। तो ये थी नहीं, अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं फॉर अवर सेजिटेरियंस के लिए। नेम इनिशियल्स, गिव मी द नेम इनिशियल फॉर अवर सेजिटेरियंस। एंड शाइन। ओके, एस आया है, SNINT, SNI और T का कार्ड आया है। तो स्मिता SNIT का कार्ड है। S से किसी पर्सन का उनके नाम हो सकता है जो भी सेजिटेरियस की लाइफ में होंगे। N से हो सकता है, N से वो जगह भी हो सकती है जहाँ वो रह रहे होंगे, या वो जहाँ वो उनके जो पर्सन अपोजिट होंगे वो रह रहे हो, तो या वो जिस जगह नई जॉब करना चाह रहे हैं वो जगह भी हो सकती है। तो S फॉर साउथ हो सकता है, N फॉर नॉर्थ में कोई जगह दिल्ली वगैरह हो सकती है, I फॉर तो इंडिया होता ही है, और I फॉर इंदौर वगैरह भी हो सकता है, T फॉर त्रिवेंद्रम वगैरह भी हो सकता है कुछ। तो ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ वो जॉब करने जा, या T और इस नाम से कोई नाम हो सकता है उनका, संजय, स्मिता या सुनीता या संगीता, ऐसा करके कुछ नाम भी जरूरी नहीं है ऐसे हो, N से भी हो सकता है। N से नेहा, निशिता दिख रहा है, निशीत दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ भी नाम हो सकते हैं। T से भी हो सकता है, TNSI, स्माइल हो सकता है, स्माइल, तो जो उनके अदर पर्सन हो उनकी स्माइल इनको बहुत पसंद हो, तो ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड अब हम देख लेते हैं हमारे चाइम्स क्या कहते हैं हमारे सेजिटेरियस के लिए। ओके, तो ये बेरी का चाइम्स आया है। एक ये 4 लीव्स का चाइम आया है, जो 4 लीव्स जो होती है बहुत लकी होती है। तो 4 लीव्स मतलब लकी चार्म होती है। तो ये साल इनका कई मामलों में बहुत लकी रहने वाला है। और फाइनेंशियल के लिए भी इनके लिए कुछ नया एकदम से ड्रास्टिक कुछ चीज़ में चेंज हो सकता है। साल की शुरुआत में ही, जनवरी में ही हमने देखा था, और ये चेंज अच्छा होगा, इनके फाइनेंस को उनके सपोर्ट करेगा और वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक बुके आया है और बो के साथ आया है, तो हो सकता है कुछ मैरिज बेल भी इनके उसमें बच सकती है। और अगर ये किसी को प्यार करते हैं या इनको कोई प्यार करता है, उसके साथ बहुत रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, तो उनके साथ इनकी मैरिज भी हो सकती है इस साल। वो वाइन का आया है, वाइन गिलास या ड्रिंकिंग का मतलब, या जूसेस वगैरह, तो उनके साथ आप डेट पे जा सकते हैं। जो भी आपके पर्सन जिनको आप प्यार करते हैं, या वो उनके साथ आप कोई डेट प्लान कर सकते हैं, या वेकेशंस पे जा सकते हैं जहां आप ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। और ये एक हॉर्स का वो होता है इसको, तो ये भी एक नज़र के लिए होता है। तो आपको अपने रिश्ते को या आपके जो फाइनेंस है उनको सबको ईवल आई और नज़र से बचाना होगा। तो उसके लिए एक तरह से
आपको मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करके थोड़ा सा लो की में रहिएगा, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके आसपास के पर्सन हों ऐसे लोग जो आपकी मतलब खुशियों पे थोड़ा सा ईवल आई रखेंगे, है ना। आपको थोड़े नेगेटिव लोग होते हैं जैसे हम लोग हमारे आसपास, तो उनका थोड़ा सा आपको सेजिटेरियस ध्यान रखना होगा। और वो एक बटरफ्लाई का भी आया है आपके पास टाइम, तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, तो ये बता रही है कि किसी न किसी तरह का एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ जाए आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि आप कुछ नया ऐसा करने की प्लान कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और मतलब आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, जिस तरह से आप 2022 और उसके पहले थे उस तरह से आप नहीं होंगे, लोग आपको एक दूसरे ही रूप में पहचानेंगे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है सेजिटेरियस। और एंजल फेदर का भी आया है, तो आप जो भी काम करने चाह रहे हैं उसमें आपको एंजल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आप एंजल के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, किसी तरह से अकल्ट में हैं, तो आपको गाइडेंस और एंजल की वो मिलेगी ब्लेसिंग्स। ये तो कुछ नहीं है। ये फिश का भी एक आया है, तो फिश का साइन एक अबंडेंस को बताता है, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को बताता है, और बहुत लकी होता है, सौभाग्यशाली एक चिन्ह होता है। मछलियाँ हमारी सौभाग्य के प्रतीक होती हैं। गोल्ड फिश हमारी फाइनेंस के लिए रखते हैं हम लोग घर में, तो फिश का चिन्ह आया है जो कि गोल्डी फिश है। तो तो ये आपके फाइनेंस के लिए इस साल आपके लिए लकी रहने वाला है। कुछ आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, या आप कोई जॉब चेंज करके कहीं और जाने वाले हैं, या कुछ फाइनेंस के लिए कुछ आपका कोई बड़ा बहुत बड़ा आपको ऑफर मिल सकता है, कुछ मतलब फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा लकी रहने वाला है ये ईयर। ओके। और एक नेगेटिव ब्लैक ये आया है, तो आप अपने रिश्तों को, अपने जो आपका स्टेटस है, जो आपके फाइनेंस है, इन सबको बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करके थोड़ा सा लो की में रहिएगा, और अपने आप को ईवल आई से थोड़ा सा बचाइएगा, और अपनी हेल्थ और सेहत का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग। तो होप दिस हेल्प सेजिटेरियस। अगर आपको पसंद आई हो तो गिव मी द थम्स अप, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। एंड आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाए। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, एंड आई एम गिविंग यू लव एंड लाइट, love and light, and bye, take care, love you all.